क्या आप उन लोगों में से एक हो जिस लोग स्टॉक मार्केट की दुनिया में उसका किस्मत आजमाने के बाद बहुत बड़ा मुनाफा कमाने के लिए सोचते हैं? ऐसे आप हो तो आप सही यूट्यूब चैनल पे सही वीडियो देखने के लिए आए हो, क्योंकि यहाँ आज आपके साथ मैं एक बहुत बढ़िया पेनी स्टॉक की बात करने वाला हूँ। ये पेनी स्टॉक की प्राइस अभी के टाइम पे बहुत कम है। ये पेनी स्टॉक की प्राइस अभी के टाइम पे 1 रुपया 30 पैसा के आसपास है। और ये पेनी स्टॉक का नाम टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड कंपनी का स्टॉक है। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड कंपनी का स्टॉक है। उसका एनालिसिस करने के लिए मैं दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ। आज से 5 मंथ पहले मैंने टीमो प्रोडक्शन का स्टॉक का विश्लेषण का वीडियो बनाया था और यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था। उसी टाइम पे टीमो प्रोडक्शन कंपनी का स्टॉक था, उसकी प्राइस सिर्फ 1 रुपया 15 पैसा पे थी। उस टाइम मैंने बोला था कि जिस इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने आज से 5 मंथ पहले देखा था और आप ये वीडियो देखने के लिए सोचते हो। आपको लगता है मैं गलत बोलता हूँ तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे 5 मंथ पुराना ये वीडियो देख सकते हो। इसलिए आपको यूट्यूब में शैलेश मुखी टीमो प्रोडक्शन लिखना है। आप ये लिख कर सर्च करोगे तो आपको मेरा 5 मंथ पुराना वीडियो मिल जाएगा। आप देखिए 5 मंथ का वक्त के बाद एक कंपनी का स्टॉक ने इन्वेस्टर को बहुत कम रिटर्न दिया है, लेकिन उसी टाइम पे मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बोला था। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर सिकंदर बनने के लिए सोचते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। कोई ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बाद स्टॉक मार्केट का सिकंदर बनने के लिए सोचते हैं तो उसको भूल जाना चाहिए। वो कदापि स्टॉक मार्केट का सिकंदर नहीं बन पाएगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग करने के बाद कोई भी ट्रेडर्स या कोई भी आम इंसान स्टॉक मार्केट का सिकंदर नहीं बन सकता, लेकिन वो छोटा मोटा सैनिक बन सकता है। वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सैनिक कोई भी टाइम पे घायल हो सकता है, कोई भी टाइम पे शहीद हो सकता है। सिकंदर भी शहीद हो सकता है, लेकिन सिकंदर शहीद होता है तो उसका नाम इतिहास के पन्ने पे लिखा जाता है। वो सबको याद रखना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट से मुनाफा कमाने के लिए सोचते हो, आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए सोचते हो तो आप कोई भी कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो। इन्वेस्टमेंट करने के बाद 10 वर्ष 15 वर्ष या 20 वर्ष के लिए वो कंपनी का स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो भूल जाना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी इन्वेस्टर वास्तविक तरीके से स्टॉक मार्केट का सिकंदर बन सकता है। वो मेरी बात आपको याद रखनी चाहिए। आप देखिए राकेश झुनझुनवाला था, वो स्टॉक मार्केट का सही सिकंदर था, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते थे और ज़्यादातर राकेश झुनझुनवाला थे वो पेन स्टॉक पे फोकस करते थे। आज मैं आपके साथ टीमो प्रोडक्शन कंपनी का स्टॉक है उसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके से ये कंपनी का स्टॉक इन्वेस्टर को ज़्यादा मुनाफा दे सकता है, वो सब बात करने वाला हूँ। इसलिए आपको मैं पहले बोलता हूँ, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर और रिलेशन में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। क्योंकि आज मैं आपको टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड कंपनी का स्टॉक है उसकी असली ताकत क्या है वो सब बात आपको बताने वाला हूँ। टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड कंपनी का स्टॉक है वो अभी के टाइम पे बहुत छोटा प्लेयर है, लेकिन ये कंपनी बहुत बड़ा दम रखती है, क्योंकि यह कंपनी अभी के टाइम पे सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करती है और यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा शायद, क्योंकि टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड कंपनी है वो फिल्मों में काम करने के लिए उसका पैर खड़ा कर रही है, क्योंकि यह कंपनी सब जगह पे उसका किस्मत आजमा रही है और यह कंपनी सब जगह पे साहस करती है। साहस करना ये कंपनी का नेचर बन चुका है। मैं मानता हूँ ये कंपनी छोटी है, लेकिन ये कंपनी छोटा काम नहीं करती है। ये कंपनी बहुत बड़े बड़े काम में हाथ डालती है और बड़ा खतरा उठाने से ये कंपनी डरती नहीं है। इसलिए ये कंपनी को मैं बहुत बड़ा खतरे का खिलाड़ी बोल सकता हूँ। वो बात आपको याद रखनी चाहिए। मैंने आपको सब बात बताई। जिस इन्वेस्टर टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड कंपनी का पेन स्टॉक है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो उसको बहुत मस्त मुनाफा मिल सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट बहुत बड़ा मस्त मुनाफा नहीं मिलेगा। वो मुनाफा कमाने के लिए सब इन्वेस्टर को पेशेंस रखना पड़ेगा, ये कंपनी पे भरोसा रखना पड़ेगा और ये कंपनी का स्टॉक है उसके साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाकर रखनी पड़ेगी। वो सब काम करने के बाद 10 वर्ष 15 वर्ष या 20 वर्ष के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
और मुनाफा मिलने के बाद कोई भी इन्वेस्टर उसका भविष्य बेहतर बना सकता है। इन्वेस्टर को तो मुनाफा मिलेगा, इन्वेस्टर को अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टर की लाइफ यहाँ से चेंजिंग हो सकती है। लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा स्टडी की ये कंपनी का स्टॉक की, इतना ज़्यादा एनालिसिस किया, इतनी ज़्यादा वीडियो बनाने में मेहनत की, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक सब्सक्राइबर मिलेगा। इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको कुछ वर्ष बाद ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुनाफा मिलता है तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बस मेरे भाई, मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक आशीर्वाद लेने का तो मुझे मौका दीजिए। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद देते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2-3 मंथ या 5 मंथ में छोटा मोटा मुनाफा मिलता है, तो छोटा मोटा मुनाफा देखकर सेलिंग नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा मुनाफा कमाना है और बुढ़ापे की लाइफ बेहतरीन बनानी है तो 10-15 साल के लिए तो सोचना ही पड़ेगा। आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा तो आप ये भी सुन लीजिए, ये कंपनी बहुत छोटी है, इसलिए ये कंपनी की मार्केट कैप भी बहुत छोटी है। 144 करोड़ की मार्केट कैप है। मार्केट कैप छोटी है, लेकिन यहाँ से कोई भी इन्वेस्टर बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आप आगे भी देखिए, ये कंपनी का ROE 7% का है। कितना है? 7% का ROE देखकर कोई भी इन्वेस्टर इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से कुछ समय के बाद मस्त मुनाफा मिलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और इन्वेस्टर की उम्मीदें भी यहाँ से बढ़ सकती है। दूसरी यह कंपनी की अच्छा ये है कि यह कंपनी की डेबिट इक्विटी बिल्कुल जीरो है, कर्जा नहीं है, इसलिए यह कंपनी साफ सुथरी कंपनी है। उसका मतलब ये है, यह कंपनी अभी के टाइम पे कुंभकर्ण की तरह बहुत गहरी नींद में है। कोई भी टाइम पे यह कंपनी का स्टॉक की आंख खुल सकती है और स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा युद्ध यह कंपनी का स्टॉक कर सकता है। और इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है, उसको कूदाने का दम रखता है या उड़ाने का दम रखता है, वो सब बात आपको सुननी चाहिए, क्योंकि कुछ वर्ष के बाद ये कंपनी का स्टॉक बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, डायरेक्ट नहीं होगा। इसलिए सबको पहले बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने आपको ये टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड कंपनी का स्टॉक है, उसकी अच्छी बात और बुरी बात सब बताने की कोशिश की है, लेकिन सही क्या है और गलत क्या है वो सब बताया है। ये कंपनी के साथ मेरी पुरानी कोई मित्रता नहीं है या दुश्मनी भी नहीं है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जिस इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, ऐसे इन्वेस्टर ही स्टॉक मार्केट का सच्चा सिकंदर बन सकता है। और सब बात आपको देखनी चाहिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपकी मंथली इनकम है उनमें से सिर्फ 1% या 2% का इन्वेस्टमेंट करना, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप इन्वेस्टमेंट करते हो उससे पहले आपको अपनी खुद की स्टडी कर लेनी चाहिए। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसके साथ भी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने आपको ये वीडियो बताया, ये वीडियो में जिस बात बताई वो सब बात सिर्फ एजुकेशन बढ़ाने के लिए बताई है, क्योंकि मैं आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित बिल्कुल नहीं करता। वो सब आपको सोचना चाहिए पहले। बस आगे मैं ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। कल फिर से नया वीडियो में आपको मिलूँगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।